नमस्कार, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर जिले के शिवाड़ कस्बे में स्थित सुप्रसिद्ध घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में 5 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देश के 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात इस पावन धाम में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर अलसुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस वर्ष मंदिर ट्रस्ट द्वारा 12 फरवरी से 16 फरवरी तक महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के मुख्य दिन यानी आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु कतारबद्ध होकर भगवान आशुतोष के दर्शन कर रहे हैं। भक्त शिवलिंग पर आक, धतूरा, बेलपत्र और गंगाजल अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश शर्मा ने बताया कि उत्सव के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और दर्शन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। जो कि प्रसिद्ध है उसका मेन कारण ये है कि हर ज्योतिर्लिंग का अलग अलग महत्व है। जैसे अकाल मृत्यु परिरक्षार्थम वंदे महाकाल महादेव। अकाल मृत्यु का नाश करने वाले उज्जैन के महाकाल हैं। काश्या मरणात् मोक्षा, काशी में मृत्यु में मोक्ष प्राप्ति होती है। कुंडली में जो काल सर्व दोष है उसके लिए नासिक है और यहाँ पर पुत्र संतति प्राप्त होती है। जैसे किसी के संतति है ही नहीं तो अवश्य में यहाँ का जो रिकॉर्ड है वो 100% है कि पुत्र संतति ही प्राप्त होगा। उसका कारण है जो घुश्मा नाम की ब्राह्मणी थी वो निसंतान थी, तो 105 लोगों की पूजा करके रोज शिव सरोवर में बहाती थी। कालांतर में भगवान शिव के आशीर्वाद से उसको पुत्र प्राप्त हुआ। कि संपूर्ण भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें अंतिम ज्योतिर्लिंग ये है, उसका श्लोक है कि सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महाकाले ओंकारम अमलेश्वरम केदारम हिमृत प्रस्थ डाकिन्याम भीमशंकरम वारणस्यम विश्वनाथम च त्र्यंबकी गौतमी तटे वैद्यनाथ चिताभूमो नागेशम दारुकावने और श्वेत बंधु च रामेशम घुश्मेशम तो शिवालय। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के साथ में उसके क्षेत्रीय नाम का वर्णन है। जैसे सौराष्ट्र प्रदेश में सोमनाथ नाम का ज्योतिर्लिंग है। दूसरी विशेषता ये है कि जो भी ज्योतिर्लिंग जहाँ पर हैं उन ज्योतिर्लिंग या तो वो समुद्र के किनारे हैं या कोई प्राचीन पौराणिक नदी उसके आसपास से प्रवाहित होती है, जो इस बात का प्रमाण है कि यहीं पर ज्योतिर्लिंग है। लोगों का जो मानना है उसके अगर इतिहास के प्राकट्य के बात में जाते हैं तो सुधर्मा नाम के ब्राह्मण देवगिरी पर्वत के उत्तर में और बहुत अच्छा यहाँ पे अनुभव होता है। यहाँ अरेंजमेंट बहुत अच्छा है और 12वां जो ज्योतिर्लिंग है, द्वादश ज्योतिर्लिंग है, इसका काफ़ी अच्छा रहता है। पूरे परिवार के साथ हर वर्ष जब भी संभव होता है यहाँ पे आने का प्रयास करते हैं। जो मंदिर है वो 12वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की बहुत अच्छा मन को शांति प्राप्त होती है और भगवान का आशीर्वाद सभी को परिवार वालों को मिलता है और बहुत अच्छी मान्यता है। हम काफ़ी सालों से आ रहे हैं, लगभग 8 साल से आ रहे हैं और शिवरात्रि के लिए जब भी मौका मिले। जयपुर के चोमू क्षेत्र के ग्राम उदयपुरिया से जनहित की एक सुखद खबर सामने आई है। यहाँ के अंबेडकर भवन में महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल के तत्वावधान में आयोजित निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा परामर्श एवं दवा वितरण शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य लाभ उठाया। शिविर प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र गौतम ने जानकारी दी कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ाने और घर के नजदीक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 298 मरीजों का पंजीयन कर उन्हें निःशुल्क परामर्श और औषधियां प्रदान की गई। शिविर में मौजूद डॉक्टर पायल गुप्ता एवं डॉक्टर रेखा कंवर ने बताया कि ग्रामीणों में मुख्य रूप से जोड़ों का दर्द, गठिया, डायबिटीज, पेट संबंधी रोग, कब्ज, पाइल्स और महिलाओं की विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का आयुर्वेद पद्धति से उपचार किया गया। अगला निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर 17 फरवरी को ग्राम हाड़ोता में आयोजित किया जाएगा। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बिंजबायला कस्बे में भक्ति और उल्लास का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। बालाजी मंदिर परिसर में आयोजित एक भव्य धार्मिक समारोह के दौरान नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में शिव परिवार की मूर्ति स्थापना की गई। इसके साथ ही सिंदूरी बालाजी मंदिर और तुलसी माता मंदिर की भी विधि विधान से स्थापना संपन्न हुई। मूर्ति स्थापना के इस ऐतिहासिक अवसर पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया। दिन भर मंदिर में दर्शनार्थियों की लंबी कतारें लगी रही। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज बालाजी मंदिर पर मूर्ति स्थापना व धार्मिक कार्य का आयोजन किया गया। बिंजबायला से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। सीकर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रयास के तहत खाटू श्याम जी सदर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 1 महीने से फरार चल रहे नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को किशनगढ़ से दस्तयाब किया है। सीकर एसपी परवीन नायक नुनावत रिंगस, एडिशनल एसपी दीपक कुमार गर्ग और खाटू श्याम जी डिप्टी राव आनंद कुमार के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
थानाधिकारी अमित कुमार नागौरा के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी सूचनाओं के आधार पर आरोपी को धर दबोचा। इस कार्रवाई में आरोपी को ट्रैक करने और पकड़ने में कांस्टेबल रोहितास कुमार की विशेष भूमिका रही। खाटू श्याम से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। सीकर जिले के रिंगस स्थित उपजिला अस्पताल में प्रसूता और उसके नवजात बच्चे की मौत के बाद उपजा भारी तनाव खंडेला विधायक सुभाष मील की समझाइश के बाद शांत हो गया। करीब 8 घंटे तक चले धरने के बाद प्रशासन द्वारा दोषी चिकित्सकों पर कार्रवाई के आश्वासन पर परिजनों ने धरना समाप्त किया। मृतका के भाई सुरेंद्र खीचड़ और परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से 3 चिकित्सा अधिकारियों पीएमओ डॉक्टर रामावतार दायमा, डॉक्टर संगीता चौधरी व डॉक्टर सुनील गढ़वाल को एपीओ कर दिया है। विधायक सुभाष मील ने परिजनों को आश्वस्त किया कि दुख की इस घड़ी में वे उनके साथ है और चिकित्सा सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रिंगस से ब्यूरो रिपोर्ट। महवा कस्बे में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर कस्बे के प्रमुख मार्गों से भगवान शिव की भव्य बारात निकाली गई, जिसमें भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। आयोजन में महवा विधायक राजेंद्र मीणा ने भी शिरकत कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। बारात रवानगी से पूर्व विद्वान पंडितों के सानिध्य में भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना और विशेष आरती की गई। विधायक राजेंद्र मीणा ने भगवान शिव की आरती उतारी और महादेव से क्षेत्र की सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। बारात के दौरान स्थानीय श्रद्धालुओं ने भजनों पर नृत्य किया और पुष्प वर्षा कर दूल्हे रूपी महादेव का स्वागत किया। महवा से रवि कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नगर पालिका क्षेत्र भंडारेज में आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व अत्यंत हर्षोल्लास और भक्तिपूर्ण वातावरण में मनाया गया। तड़के से ही क्षेत्र के तमाम शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां भक्त भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। भंडारेज के बढ़ान दरवाजा स्थित ऐतिहासिक विश्वकर्मेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर परिसर को विशेष रूप से फूलों और विद्युत सज्जा से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर समितियों द्वारा सुरक्षा और दर्शन के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि किसी भी भक्त को असुविधा न हो। दौसा से अश्वनी जांगिड की रिपोर्ट। जयपुर की ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले 4 माह से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी बदमाश विजय मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपहरण और लूट जैसी गंभीर वारदातों में वांछित था और पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। घटना पिछले साल की है, जब 18 अक्टूबर 2025 को परिवादी मुकेश कुमार ने ब्रह्मपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिवादी ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसे बिजनेस प्लान का झांसा देकर बुलाया, इसके बाद उसका अपहरण कर लिया गया और उसके साथ मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस ने पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन मुख्य आरोपी विजय मीणा वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। लंबे समय तक पकड़े न जाने के कारण पुलिस प्रशासन ने उस पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे शिनाख्त परेड की कार्रवाई के लिए सेंट्रल जेल भेज दिया गया। पुलिस अब आरोपी से अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर सकती है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। रबी सीजन में प्रकृति के प्रकोप और पाले ने जालोर के किसानों की कमर तोड़ दी है। जिले के मुख्य नकदी फसल जीरे में खराबी को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को ज्ञापन भेजकर तुरंत स्पेशल गिरदावरी और उचित मुआवजे की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष इसराराम बिश्नोई ने बताया कि जीरे की खेती में खाद, बीज और दवाइयों पर भारी खर्च आता है। अधिकांश किसानों ने साहूकारों और बैंकों से कर्ज लेकर बुआई की थी, लेकिन प्रतिकूल मौसम और रोगों के कारण फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। किसानों के सामने अब आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। आरोप है कि पिछले 3 वर्षों में रबी और खरीफ की 6 फसलों का प्रीमियम भरने के बावजूद खराबे का क्लेम किसानों को नहीं मिला। किसानों की मांग है कि फसल बीमा के लिए किसी एक कंपनी की बाध्यता खत्म हो। जैसे वाहन और जीवन बीमा में विकल्प मिलते हैं, वैसे ही किसानों को अपनी पसंद की कंपनी चुनने की आजादी मिले। हाडेचा से जालाराम भादु की ग्राउंड रिपोर्ट। बानसूर की ग्राम पंचायत महनपुर से विकास और न्याय की एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दशकों पुराने इंतजार को खत्म कर दिया है। महनपुर के मेघवाल मोहल्ले में वर्षों से बाधित रास्ते से अतिक्रमण हटाकर प्रशासन ने ग्रामीणों को बड़ी सौगात दी है। रामस्वरूप बाबूजी के घर से लेकर स्वर्गीय जानकी देवी के घर की ओर जाने वाला यह मार्ग अतिक्रमण के कारण लंबे समय से अवरुद्ध था। ग्राम पंचायत प्रशासक प्रतिनिधि रामपाल सराधना ने बताया कि ग्रामीणों की मांग और लगातार दिए गए ज्ञापनों पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने आज मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटवाया। रास्ता साफ होने के बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही यहां इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया जाएगा। लोगों का मानना है कि अब न केवल उनकी आवाजाही सुगम होगी, बल्कि क्षेत्र में अन्य विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।
चितलवाना उपखंड के प्रसिद्ध होती गांव महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आयोजित विशाल मेले में आस्था के साथ साथ सेवा और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम देखने को मिला। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय जालोर के निर्देशानुसार स्थानीय स्वयंसेवकों ने मेले में व्यवस्थाएं संभालकर मिसाल पेश की। भक्ति के इस माहौल में स्काउट गाइड और रेंजर टीम ने सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाई। टीम द्वारा मेला परिसर में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण का नारा बुलंद किया गया। केवल संदेश ही नहीं, स्वयंसेवकों ने मेला परिसर से खुद पॉलीथीन की थैलियां और प्लास्टिक की बोतलें एकत्र कर उनका निस्तारण किया। हाडेचा से जालाराम भादु की रिपोर्ट। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने रविवार को 12 प्रवास के दौरान राज्य बजट की घोषणा और बिजली विभाग के भविष्य के रोड मैप को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रदेश के बिजली ढांचे को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं साझा की। मंत्री नागर ने भरोसा दिलाया कि साल 2027 तक राजस्थान के सभी जिलों के किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। वर्तमान में 22 जिलों में यह व्यवस्था लागू है। शेष जिलों में ट्रांसमिशन की समस्या दूर होते ही इसे पूर्ण किया जाएगा। बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए विभाग अब AI तकनीक का सहारा लेगा। इससे फॉल्ट आने से पहले सिस्टम को अलर्ट मिल जाएगा, जिससे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, 12 जिले में बजट में कई सौगातें मिली है। लगभग 248 करोड़ की सौगातें हमारे बजट के माध्यम से 12 जिले में मिली है, जो चाहे वो हमारे ROB हो, RUB हो, रोड के साथ साथ हमने पुलियाएँ हो और रोड हो, और उसके साथ साथ कई सिंचाई से लेकर के पेयजल से लेकर के सभी योजनाओं में 12 जिले को पर्याप्त मात्रा में हमारा बजट मिला है। और जहां भी अगर लगता है कि और आवश्यकता है तो हमारी अभी सरकार है, 3 साल अभी बाकी है 12 जिले को किसी भी तरह की विकास में। देखिए, 12 जिले में जालोर जिले की चितलवाना पंचायत समिति के अंतर्गत सूराचंद ग्राम पंचायत के भलाइया गांव में शनिवार शाम को एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग ने एक गरीब परिवार के आशियाने को उजाड़ दिया। आग करसन राम पुत्र हरचंद राम कोहली के मकान में लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बिजली की वायरिंग में अचानक स्पार्किंग हुई और देखते ही देखते लपटों ने पूरे कमरे को घेर लिया। सुखद पहलू यह रहा कि हादसे के समय परिवार के सदस्य पास ही स्थित नवनिर्मित मकान में सो रहे थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। आग की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। दमकल के अभाव में ग्रामीणों ने रेत और पानी की मदद से जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाया, जिससे पड़ोस के अन्य घरों को जलने से बचाया जा सका। हाडेचा से जालाराम भादु की रिपोर्ट। कोटा संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल और निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने रविवार को विकास कार्यों का जायजा लिया। आपको बता दें कि नानता ट्रेचिंग ग्राउंड पर निर्माणाधीन RDF प्लांट का ट्रायल रन इसी माह के अंत तक शुरू होगा। लेगेसी वेस्ट निस्तारण में नई मशीनें लगने से काम अब जुलाई के बजाय जून तक पूरा होगा। निगम ने आय बढ़ाने के लिए शहर में 47 नए यूनिपोल लगाने और बस शेल्टर व कियोस्क के संयुक्त टेंडर जारी करने का निर्णय लिया है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। धर्मनगरी भीनमाल में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास और अटूट श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। शहर के ऐतिहासिक नीलकंठ महादेव मंदिर और चंडीनाथ महादेव मंदिर में आज सुबह से ही महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। शिव भक्तों ने कतारों में लगकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और विशेष पूजन किया। मंदिर ट्रस्ट द्वारा परिसरों को रंग बिरंगी रोशनी और सुगंधित फूलों से विशेष रूप से सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना रहा। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर कमेटियों ने सुरक्षा, पेयजल और कतार प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए, जिससे श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन प्राप्त हुए। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये कहना चाहता हूँ कि भीनमाल नगर में चंडीनाथ महादेव और नीलकंठ महादेव में अच्छी तादाद में लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग शिवालय में बहुत भीड़ होती है और रात जागरण का भी भीनमाल में बहुत जगह पे कार्यक्रम भजन संध्या और रात भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। जय नीलकंठ महादेव। आज श्री भीनमाल में स्थित बहुशताब्दी प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पर्व पर सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मैं प्रधान आचार्य पुजारी श्री तरुण त्रिवेदी, पुजारी श्री नीलकंठ महादेव मंदिर भीनमाल द्वारा आज नाना प्रकार के द्रव्यों से दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, इक्षु रस, नाना द्रव्यों से आज भगवान का 41 ब्राह्मण द्वारा लघु रुद्राभिषेक का कार्यक्रम श्री नीलकंठ महादेव में किया गया। और भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी की मनोकामना पूर्ण करें, अपने भारत देश में सुख शांति, समृद्धि और ऐश्वर्यशाली बने और शिव जी की कृपा। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये कहना चाहता हूँ कि भीनमाल
महुआ विधायक राजेंद्र मीणा ने भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजस्थान सरकार के साल 2026-27 के बजट को प्रदेश के सर्वांगीण विकास का मजबूत आधार बताया। विधायक मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत यह बजट सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को चरितार्थ करता है। भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रेला ने बजट की सराहना करते हुए इसे महिला सम्मान का बजट बताया। उन्होंने कहा कि छात्राओं और महिला उद्यमियों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों से समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला तक विकास की किरण पहुंचेगी। महिला उत्थान के लिए योजनाबद्ध तरीके से बजट आवंटन करना राजस्थान को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाएगा। दौसा से अश्विनी जांगीर की रिपोर्ट। जयपुर में महाशिवरात्रि पर कुकस स्थित आर्य कॉलेज में आयोजित शिवोम जागृति काल कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की उपस्थिति में शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन प्रज्ञा प्रवाह और युवा साथी संगठन ने किया। उप मुख्यमंत्री ने मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर युवाओं को राष्ट्र निर्माण, आत्मचिंतन और संस्कारों से जुड़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि 24 घंटे की अखंड शिव आराधना, भजन कीर्तन और विचार गोष्ठियां युवाओं में आध्यात्मिक चेतना और भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी। उन्होंने विद्यार्थियों से चुनौतियों का साहस पूर्वक सामना करने और समाज के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विनायक दीक्षित, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक बाबूलाल, कमलेश, विद्यार्थी अनुराग अग्रवाल और मनु कंबोज सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज शिवोम कार्यक्रम में मैं यहाँ पर आर्या कॉलेज में यहाँ आई हूँ और ये 24 घंटे का कार्यक्रम है, आयोजन है और इसमें आज महाशिवरात्रि है तो सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और आज के दिन जो ये कार्यक्रम है इसमें बहुत सारे सेशंस होंगे। जलाभिषेक का कार्यक्रम है, हवन का कार्यक्रम है, बहुत सारे वक्ता हैं जो यहाँ पर हमारे जो विद्यार्थी हैं और जो सेशंस में भाग लेंगे उनको बहुत कुछ बताएंगे। मुझे लगता है ये हमारी संस्कृति है, हमारे त्योहार हैं, हमारे परंपराएं हैं, इनको हमको सबको आगे बढ़ाने के लिए सबको एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए और बहुत अच्छा काम और बहुत अच्छा ये आयोजन। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने सिटी पैलेस परिसर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान विशेष पूजन, रुद्राभिषेक और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। उप मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, खुशहाली और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा कि महाशिवरात्रि का पर्व आस्था, संयम और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देता है। उन्होंने विश्वास जताया कि भगवान शिव की कृपा से प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा और समाज में शांति व सद्भाव बना रहेगा। जयपुर में भाजपा मंडल महामंत्री एवं विधानसभा संयोजक स्वर्गीय बनवारी लाल शर्मा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि पहुंचे तथा पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर विधायक गोपाल शर्मा, विधायक बाल मुकुंद आचार्य, पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल और प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल सहित कई नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नेताओं ने कहा कि बनवारी लाल शर्मा जैसे समर्पित और जमीनी कार्यकर्ताओं की बदौलत ही संगठन मजबूत हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।